सदी का सबसे बड़ा थ्रो फेंकर 40 साल बाद पाकिस्तान ने जी गोल्ड मेडल जीत लिया है। अरशद नदीम एक गरीब घर का बेटा जिसके पास शायद पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, खेलने के लिए पैसे भी नहीं थे, उसने नई तारीख रकम कर दी है और दुनिया की 118 साल की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पूरे पाकिस्तान को अगस्त के महीने में ना सिर्फ गोल्ड मेडल से नवाजा है, एक बड़ी खुशी दी है, बल्कि पूरी कौम को, पूरे मुल्क को एक दफा फिर कौम भी बना दिया है। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, पाकिस्तान की जानब से पहला शख्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से खेलों पर कोई तवज्जो ही नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अभी स्विमिंग का जो मुकाबला हुआ था उसमें पाकिस्तानी आखिरी नंबर पर आया था और दुआ ये की जा रही थी कि अल्लाह करे ये आखिरी नंबर पर तो आ गया है, ये डूब ना जाए। तो ऐसे में अरशद नदीम जिसके पास ना कोई ट्रेनर ना कोई सहूलत, उसके बावजूद दुनिया के बेहतरीन सफे अव्वल के जो है वो खिलाड़ी, सबका गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अरशद नदीम ने ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि पहला नंबर भी अरशद नदीम ने हासिल किया। 92.97 का जो है वो ज्वेलियन थ्रो फेंकर और दूसरा नंबर भी खुद अरशद नदीम ने हासिल किया और तीसरे नंबर पर जो है वो आए नीरज चोपड़ा भारत के, जिनका थ्रो था 89.47। दूसरा नंबर तो जाहिर है जो है वो भारत को ही मिला और अरशद नदीम का जो टॉप वाला थ्रो था वही काउंट होना था, लेकिन टेक्निकली पहला नंबर भी पाकिस्तान का, दूसरा नंबर भी पाकिस्तान का और बगैर किसी सहूलत के अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया, दुनिया भर में नाम रोशन कर दिया और 40 साल बाद पाकिस्तान कोई भी जो है वो गोल्ड मेडल जीता है और 32 साल के बाद पाकिस्तान कोई भी मेडल जीता है। 32 साल पहले आज ही के दिन 8 अगस्त के ही दिन पाकिस्तान जो है वो मेडल जीता था। तो कितनी बदकिस्मती है कि 32 सालों के अंदर, 32 सालों में एक पूरी जनरेशन होती है, एक पूरी कौम जवान हो जाती है और आगे उनके भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो 32 सालों में पाकिस्तान कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जज्बाती मनाजर हैं, लोगों की आंखों के अंदर आंसू हैं, पूरे मुल्क एक कौम बन चुका है। क्या सियासी जमातें, क्या सियासी लीडरान, टीवी एक्टर, खिलाड़ी सारे ही इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अरशद नदीम के मामले पर लोग ज्यादा जज्बाती हैं कि मियां चन्नू जैसे इलाके से ताल्लुक, एक छोटे से गांव से ताल्लुक, कच्चा सा घर, गरीब माँ बाप और पेशे से मजदूर, और इतना बड़ा अरशद नदीम ने काम कर दिया है और हुकूमत की जानब से भी अब ऐलान किया गया कि पुरतपाक इस्तकबाल होगा और करोड़ों रुपए के अरशद नदीम को इनामात दिए जाएंगे। तो लिहाजा जितनी भी बड़ी रकम दे दी जाए ये उस इज्जत की जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती जो अरशद नदीम ने पाकिस्तान को इज्जत दिलवा दी है। और इस घुटन के माहौल के अंदर, इस डिप्रेशन के माहौल के अंदर जो है वो एक बड़ी फतह है, एक बड़ी जीत है, एक बड़ी खुशी है जो पाकिस्तानियों के हिस्से में आई है। अरशद नदीम ने जीत कर गोल्ड मेडल हासिल करके सजदा शुक्र भी अदा किया और आज भारत की हालत यह थी, भारतीय प्लेयर नीरज चोपड़ा बेचारे की हालत यह थी कि उसने 6 से 7 फाउल किए, यानी वो नफ्सियाती तौर पे इस हद तक वो डगमगा चुका था कि उससे जो है वो ज्वेलियन भी नहीं फेंका जा रहा था, नेजा भी नहीं फेंका जा रहा था, इतनी हालत बुरी हो चुकी थी। और पाकिस्तान के एक मजदूर ने आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। तो हमारी तरफ से अरशद नदीम को मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो और पूरी कौम का सर आज एक मजदूर ने फख्र से बुलंद कर दिया है।